देखिए, मैं फैक्चुअल बात बताता हूँ आपको, क्योंकि आई कैन कंपेयर। मेरे पहले विजिट में, सेकंड विजिट में, थर्ड विजिट में देयर इज़ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। मेरा मेन पर्पज़ क्या है ये विजिट का, जो मैं फ्रिक्वेंट विजिट कर रहा हूँ, मेन पर्पज़ क्या है कि ये 6 ज़िले हैं ना, ऑल द 6 डिस्ट्रिक्ट्स, ये बहुत सेंसिटिव हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के। तो ये 6 ज़िले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। वेपन्स भी यहाँ से स्मगल हो सकते हैं, होते हैं, ड्रग्स भी आते हैं। तो इसको एकदम टोटली सिक्योर्ड करना है, और सिक्योर्ड करने के लिए जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब में कोऑर्डिनेशन, तो वो काफ़ी अब मजबूत हो गया है। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट नारकोटिक डिपार्टमेंट, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, BSF, आर्मी, सारे ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स पर्सनली ध्यान दे रहे हैं। और इतना कोऑर्डिनेशन, इधर में एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ सेक्रेटरी हैं, पुलिस में DGP, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनके SSP, DC, हर 1 महीने में इनकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती। और आज मैंने इनको कहा है, क्योंकि पहले ही विजिट में मैं समझ गया कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटीज़ हर गांव में बनाई। आज हर ज़िले के अंदर में 15-15, 20-20 जो बनाई है, हर ज़िले के अंदर कम से कम 4000, 5000 उनका स्ट्रेंथ है कि सारी कंप्लीट बन गई हैं एंड सारी एक्टिव है। एक ज़िले में इनकी मीटिंग काफ़ी हो चुकी है। फिगर लिए हैं मैंने, 1400-1300 मीटिंग्स टोटल हो गई। आज मैंने एक और सजेशन दिया इनको कि इन सब की जो स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जांपल इट इज़ 4000, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर साल में 1 मीटिंग होना जरूरी है। सब असेंबल होंगे, जागृति होगी, और उसमें आई हैव रिक्वेस्टेड ऑल द सेंट्रल एजेंसीज ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स और ये ऑफिसर्स ये भी प्रेजेंट रहें। उससे मोटिवेशन मिलता है। दिस इज माई एक्सपीरियंस, पब्लिक लाइफ मेरी गई है 50 साल की। उससे यदि ये होगा तो मोटिवेट होंगे, मोटिवेट होके लोगों तक पहुँचेगी। गवर्नमेंट एजेंसीज इतना काम कर रही हैं, काफ़ी ड्रोन इंसेंटिव भी दिए हैं। ड्रोन यदि कोई गिरा हुआ उसको पकड़ के लाएंगे, 1 लाख का उसको प्राइज़ दे रहे हैं। हमने हमारे गवर्नर फंड से हमने दिया है। हर ज़िले में जो गांव बेस्ट करेगा, फर्स्ट प्राइज़ 3 लाख, सेकंड प्राइज़ 2 लाख, थर्ड प्राइज़ 1 लाख। 6 लाख मतलब 6 ज़िले के 36 लाख गवर्नर फंड से प्राइजेस। एक भेज दिया, अभी सेकंड भी आफ्टर 15 अगस्त जनवरी में देते हैं, चली जाएगी। और आज एक हमने डिक्लेयर किया फ्रॉम माय गवर्नमेंट फंड द सेम 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। जो नशा मुक्त गांव होगा उसको 1 प्राइज ये और मिलेगी। नशा मुक्त बिल्कुल, जो गांव फ्री ऑफ हो गया नशा मुक्त, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 प्राइज एक ज़िले में हमने आज डिक्लेयर किए है, इंसेंटिव्स लोगों को देने के लिए। क्यों कि ये बहुत ज़रूरी है। इन स्पाइट ऑफ दैट, आज ही पेपर में पढ़ा मैंने, चिट्टा
ले जाते हुए पकड़े गए। पुलिस का तो इतना काम है, मेरे ख्याल से दिस टाइम दे आर डूइंग वंडरफुली वेल। करीब 140 kg एक डिस्ट्रिक्ट में पकड़ना, 28 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त करना, दिस इज समथिंग गोइंग ऑन। अब बहुत एग्रेसिव हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि मर्सीलेसली जिसको कन्विक्शन हो जाए उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर लो दूसरे दिन, इमीडिएट स्टार्ट द प्रोसीडिंग, विद इन कपल ऑफ मंथ्स पूरी जब्त होना चाहिए। बेटर पार्ट है पॉइंट का, यहाँ से जो प्रपोजल जाते हैं इमीडिएट अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से आ जाता है विद इन ए मंथ। कोई रेड टेपिज्म नहीं है। वार फुटिंग में सेंटर भी कर रही है, ये भी कर रही है। गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन होने से काफ़ी फर्क है। एंड मैंने देखा है DCs, SSPs, they are religiously doing their duties, religiously। यंग टीम अच्छा कर रही है इसका। तो अब खाली इनसे भी नहीं हो रहा, फिर भी क्यों आ रहा है? थोड़ा पब्लिक को अलर्ट, पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कमेटियां तो बनी हैं, पर आपके माध्यम से मेरा आह्वान है सबको कि पब्लिक ने नेक्स्ट जनरेशन का ख्याल में रखते हुए अलर्ट रहना है और जहां भी नजर आए पकड़ा देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बदमाशी सीधा तो लड़ नहीं सकता, ये इससे शॉर्ट ऑफ ए बैक स्टेपिंग। उसके साथ में हथियार भी आते हैं, पिस्तौलें जब्त हो जाती हैं, हथियार आ रहे हैं ना ड्रग्स के साथ में, डेंजर है हमारे लिए। अलर्ट रहना चाहिए सबका। परंतु काफ़ी आई एम सेटिस्फाइड, काफ़ी बेटर है पहले से, पर अभी भी मामला ख़त्म नहीं हुआ। पहले फर्स्ट में कोऑर्डिनेशन नहीं था, आई ट्राइड ऑन दैट एंड थी। अब काफ़ी कोऑर्डिनेशन के लिए I was surprised when the BSF top people कि सर वंडरफुल coordination है and we are totally on all the issues, we are in touch with the police and police is cooperating। जितने भी मेंबर्स हैं चुनके उन्होंने भी बताया कि सभी पुलिस भी ठीक काम कर रही है, ये भी ठीक कर रही है। तो इस मामले में तो टॉप प्रायोरिटी पर सारे ऑफिसर काम कर रहे हैं। इवन DGP इज आल्सो डूइंग गुड वर्क एज फार दिस इज कंसर्न। तो पर मोटिवेट की आवश्यकता है अब पब्लिक को। फिर भी क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? पकड़ रहे हैं। ड्रोन का भी असेसमेंट है, एंटी ड्रोन मेरे ख्याल से विद इन ए ईयर पूरा बॉर्डर एंटी ड्रोन से कवर हो जाएगा। काफ़ी लेटेस्ट चेंजेस होकर लेटेस्ट भी आ रहे हैं एंड होम मिनिस्ट्री इज़ वेरी मच सीरियस और होम मिनिस्ट्री उस साइड में है, उस दिशा में भी काम कर रही है। और अपना नेक्स्ट जनरेशन बचाना है। चिंता मुझे क्यों होती है कि स्कूल के प्रिंसिपल बोलते हैं कि हमारे यहाँ ड्रग्स का प्रॉब्लम, कोई आके बोलता है कि हमारा लड़का ड्रग्स में है। पेपर में पढ़ता हूँ महिलाएं आंदोलन करने को निकल गई, गांव में इतनी ड्रग्स है। तो इसको पूरा गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी, जागृत रहना है। एंड आई हैव स्पेसिफिकली टोल्ड किसी के साथ मर्सी नहीं होना, न छोटा न बड़ा, गुनाहगार गुनाहगार है, क्रश करो। पुलिस भी है यहाँ, सब यही चीज़ हमने वही ऑफिसर्स की मीटिंग में कहा है, रूथलेसली क्रश करना पड़ेगा इनको और पूरी प्रॉपर्टी जब्त करके नंगा कर दो। किस लिए? सजा मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के ड्रग्स के ऊपर में अभी हाई मैक्सिमम सजा उम्र कैद की है,
और हमने सभी ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी साहब है, डीजीपी साहब है, इनको भी बोला है केसेज प्लीड करने के लिए, कोर्ट में केसेज प्लीड करने के लिए बेस्ट ऑफिसर्स जाना चाहिए, द क्रीम, नॉट टॉम डिक हैरी। उसको कोर्ट में मत भेजिए, या जिसके पास केस है वो नहीं जाए। बेस्ट ऑफिसर हु कैन प्रेजेंट द केस प्रॉपरली, ऐसे ऑफिसर को डिप्यूट करना चाहिए और उनको केस देना चाहिए, जिससे कि पूरी सजा हो, केस अच्छे से सरकार की बाजू रखी जाए, गुनहगार को नंगा करके सामने रख दिया जाए। उस साथ में इतना नुकसान है पंजाब का, मैंने एग्जाम्पल दिया, कितना गौरवशाली इतिहास है। नेक्स्ट पीढ़ी यदि ड्रग में चली जाएगी तो संस्कारों को क्या होगा, पंजाब के संस्कारों का। गुरुओं की धरती, गुरु नानक देव जी से गुरुवाणी सामने, गुरु गोविंद सिंह जी का जो सेक्रीफाइस, अनपैरेलल सेक्रीफाइस, ये सब चीज़ें हैं। खेती में मेहनत है, पूरा भारत इसमें खेती में भी रेवोल्यूशन में पंजाब सबसे आगे, कल्चर में आप आगे, कितना वंडरफुल कल्चर है हर दृष्टि से पंजाब का। अभी जो संस्कारित पीढ़ी है, इनके नेक्स्ट पहले की जनरेशन, मैंने कहा उनको कि आप तो दादा की गोद में खेले हो, आपको आपके ग्रैंडफादर ने संस्कारित किया है, आपके पिताजी ने आपको संस्कारित किया है, तो आने वाली पीढ़ी को आप क्या लंगड़ा लूला के छोड़ के जाएंगे, ड्रग्स का एडिक्ट करके ख़त्म करना चाहते हैं? कैसे सहन करना चाहिए ये? हर एक व्यक्ति की आत्मा चिल्लाना चाहिए। और गांव का कल्चर ऐसा है कि मेरा लड़का ही नहीं है, गांव का कल्चर ऐसा रहता है कि वो पूरे गांव का लड़का रहता है। छोटा सा गांव, पास पड़ोस में प्रेम रहता है, संबंध रहते हैं गांव में, शहरों की जैसे नहीं है। और वो गांव में जो व्यक्तिगत संबंध बनते हैं, तो अपने बच्चे जैसा पड़ोस में बचेगा तो अपने बच्चे जैसा है, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। मैंने काम किया है, पर आप में शक्ति बहुत बड़ी है। इट इज़ नॉट एन फॉर्मेलिटी करके मैं प्रेस में नहीं बोल रहा हूँ, आई नो प्रेस की ताकत, आप मोटिवेट कर सकते हैं काफ़ी। मेरी रिक्वेस्ट है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द अपने पंजाब के लिए, जब मैं पंजाब गवर्नर आ गया, मेरी आदत है मैं रिलीजियसली लेता हूँ। ये एक बर्निंग इशू है, इसके लिए मुझे आना पड़ता है बार बार। थोड़ा लेट हुआ इस बार, आचार संहिता लग गई थी इलेक्शन, तो बोला गया कि भई आचार संहिता में आप, मैंने कहा वैसे तो नहीं है पॉलिटिकल हमारा तो कोई, पर ठीक है भाई, टू कंट्रोवर्सी में क्यों आना, इसलिए थोड़ी लेट। मेरी आप सबको बहुत बेस्ट विशेष, अच्छा काम, प्रेस अच्छा है पंजाब का, बिल्कुल 3 साल होने को आ रहे हैं मेरे, सितंबर अगस्त ख़त्म होते हैं, हो जाएंगे 3 साल में। प्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट, इतना अच्छा प्रेस है, मुझे एक शिकायत नहीं करनी पड़ी, न कहीं फ़ोन करना पड़ा है कि ये न्यूज़ आप छापो। ऑन द टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूज़, बराबर छपता है। मैं कभी बोला भी नहीं, बट आई गेट जस्टिस थ्रू योर कॉलम्स, सारे पेपर, एक पेपर के खिलाफ गरज नहीं है। तो टोटल हाईएस्ट एथिक्स एज फार एज मेंटेन होता है, बने जहाँ तक मैक्सिमम
थोड़े बहुत तो रहता ही है, 5 उंगली तो बराबर नहीं होती। प्रेस में मैं भी पूरा जन्म भर काम किया हूँ, 4 एडिशन मेरे। ऑलमोस्ट 1977 में मैनेजिंग एडिटर बना, 77 से 23 साल, और 2016 में रिजाइन किया। गवर्नर बन गया तो फिर नहीं रह सकता, तो 16 और 23 45 साल मैंने कम से कम भी 400-500 मेरे चेले तैयार कर दिए मैंने नागपुर में, ग्रूम करके ट्रेनिंग। यही काम रहता, ग्रूम करो। जितने बड़े बड़े हैं ना प्रेस, अपना रीजनल प्रेस है, नागपुर, जबलपुर, रायपुर, भोपाल, इससे रीजनल। इंग्लिश दिल्ली है, गोपाल कृष्ण गोखले जी का शुरू किया हुआ था। ये प्रेस के लिए नहीं है, ये अपनी बातचीत, प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ओवर। तो आपका जात भाई हूँ ना, बिरादरी की बात है, इसलिए बिरादरी की बात करने की भी इच्छा हो जाती है ना कभी कभी, हैं काफ़ी। और मेरे से ब्लेसिंग लेके बड़ी बड़ी जगह गए, नेशनल पेपर्स में, पीटीआई, यूएनआई, टाइम्स ऑफ इंडिया, में मैंने कहा हिंदुस्तान टाइम्स, बच्चे सब जगह हैं हमारे, बड़े बड़े मैगजीन में हैं। मैंने कहा ब्लेसिंग दे के भेजता हूँ, खुश होता हूँ। मैंने कहा चलो आगे गए, फिर ट्रेन चालू। तो आप लोग बहुत अच्छा है, आप लोग करिए और इस इश्यू को प्रायोरिटी दीजिए। ड्रग्स वाले को, स्मगलिंग, पाकिस्तान बॉर्डर पर आपकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बॉर्डर पे होने से, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे होने से आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। माय बेस्ट विशेज। बहुत हैं पंजाब में जो एरिया है बीएसएफ का, वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है, लेकिन ड्रोन जो वो दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये काफ़ी चिंताजनक विषय है। मैं बोला ना, ये पूरा कोऑर्डिनेशन में ये इतना पकड़ रहे हैं। ये जिले में 140 किलो पकड़ा, 28 करोड़ की जब्ती किया एक जिले में हैं। ड्रोन का जो है, ड्रोन के भी कोशिश कर रहे हैं, एक ड्रोन दिखाओ तो 1 लाख का इंसेंटिव भी दिया प्राइज देने का, लोगों को मोटिवेट करने के लिए हर दिशा से कोशिश हो रही है। आई थिंक पीछे पड़े सफल होंगे काफ़ी, नहीं तो कैसे पकड़ा जाता है 140 केजी, कोई मामूली क्वांटिटी नहीं है। एग्रेसिव है, एग्रेसिव है, थोड़ा आपका साथ जरूरी है? मोटिवेट करिए आप भी, प्रेस कैन मोटिवेट लाइक एनीथिंग। माय हैं बॉर्डर विजिट मेरी 5 तो हो गई हैं, 6th है, ये 6th विजिट है। मैं तो आऊँगा ना, थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो ये 7वीं हो जाती, इसमें मेरा गैप हो गया। और मैं इसलिए हो रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन, मेन कोऑर्डिनेशन जरूरी है। आप भी फील कर रहे होंगे कोऑर्डिनेशन, आप तो टच में रहते हो सब ऑफिसर्स के, हैं? अब परसेंटेज, अब आई कान, लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। पहले तो ये 36 के आंकड़े थे इनके, मैंने बोला ना कि ठीक नहीं है, और अब मेरे को तो सरप्राइज हुआ, आज बीएसएफ मेरे को बोल रही है कि हमारा पुलिस से बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, कोऑपरेशन है, हम दोनों का मिलके हम काम कर रहे हैं। ये सुन के तो मैं तो वही। सर आखिरी सवाल, सर आपने बीएसएफ और पुलिस का तो आपने कोऑर्डिनेशन करवा दिया, आर्मी भी बढ़िया कोऑर्डिनेशन करवा दिया सबका तालमेल, लेकिन आपका और मुख्यमंत्री जी का कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। मैं चंडीगढ़ की जो यूनिवर्सिटी है, बिजी रहते हैं। आपने कहा नहीं कभी भी साथ है ये किसी समय, वो सीएम अभी बहुत बिजी है जी, मेरे से टाइम क्या इनको भी नहीं मिलता होगा, मेरे को तो लगता है टाइम।